सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो मैसेज है, फ्राइडे के दिन हमारे पास्टर शवैली ने इस मैसेज को प्रीच किया था, तो मैं इनके ऊपर काफ़ी दिनों से मनन कर रहा था, उन दिनों से शुक्रवार से। तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। मैं वही 5 पॉइंट उन्होंने बताए थे मसीह के चरित्र के बारे में, तो वही 5 पॉइंट जो है मैं आप लोगों के सामने जो है उपस्थित करना चाहता हूँ। तो मसीह का चरित्र के 5 पॉइंट हमें बताए थे और हम उन पॉइंट्स को क्या है अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें बनाया है। यूहन्ना 21 में अगर हम 1 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं तो हम मसीह के चरित्र को देखते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर जो इसका हिस्टोरिकली बैकग्राउंड ये है कि अभी यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं क्रूस पर अपना कार्य पूरा करने के बाद। तो अब वो आते हैं पतरस के पास, जो क्या है कि अभी वो गिलानी में रहता है, क्योंकि उसने 3 बार परमेश्वर का क्या है मना किया था, उसका 3 बार इनकार किया था। पर उसके मना करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसका इनकार नहीं किया और वो उसके पास आता है। तो 5 सिद्धांत हैं एक व्यक्ति को अपने जीवन में जिनको लागू करने, जिससे हम मसीह के चरित्र को दिखा सकते हैं। जैसे मकसद और बुलाहट। पहला है मकसद और बुलाहट और चरवाहा बनना भेड़ों का। तो वो पहला चरित्र यीशु मसीह हमें बता रहे, मकसद और बुलाहट। पतरस भले मछली पकड़ने वाला था, पर परमेश्वर ने उसको आदमियों को पकड़ने वाले बनाया, मतलब सुसमाचार सुनाने वाला बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको मकसद और बुलाहट याद दिलाई, दिखाया कि उसका मकसद और बुलाहट क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम में कैसे सबसे पहला प्रचारक वो बना, सुसमाचार प्रचारक। और दूसरी बात ये कि एक कलीसिया के लिए एज ए लीडर हमें कलीसिया के लिए क्या है, लोगों को मछली पकड़ने वाला बनाना है। चाहे एक आम इंसान हो, सबसे पहला काम क्या है कि हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना है। अपने कभी भी इस मकसद को, बुलाहट को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, कलीसिया के लोगों को क्या करना है, उनको उन्नति में लेकर आना है। कई बार हम लोग सुसमाचार सुनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि लोगों को उत्साहित करने के बारे में सोचते ही नहीं। कई बार क्या है, चर्च के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो मेन मकसद है, लोगों को सुसमाचार सुनाना, मकसद और बुलाहट को क्या है, भूल जाते हैं। अगर कोई कलीसिया नरक के द्वारों को नहीं हिला रही, तो याद रखो वो कलीसिया मकसद और बुलाहट को भूल गई है। तो 2 बातें हमेशा याद रखो। पहला पॉइंट है मकसद और बुलाहट को हमेशा याद रखना है। और चरवाहों को क्या है, चरवाहों का काम है भेड़ों को चराना, मतलब उनको उन्नति में लाना। दूसरा क्या है, परमेश्वर प्रेम करता है। यूहन्ना 21:15 से 17 में वो बता रहे थे, पतरस भले परमेश्वर से दूर हो गया था, पर फिर भी परमेश्वर ने अपना अगापे प्रेम, बिना शर्त का प्रेम उसे दिखाया। उसी तरह से हमें क्या है, अपने विश्वासी लाइफ में कोई भी पर्सन क्यों ना हो, हमें उसको क्या है, परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। तीसरा, हमारे मकसद और बुलाहट के लिए क्या है, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर की बुलाहट का मकसद है हमारे प्रति, और हमारा भी उसके प्रति बुलाहट होनी चाहिए। और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को क्या है, खुश नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है पीछे मुड़ना। पीछे मुड़ना का मतलब यह है कि हमें संसार की चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, हमें परमेश्वर की तरफ क्या है, पीछे मुड़ना है। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू मेरे पीछे चल, और पतरस और 12 चेले उनके पीछे चले। तो जब ये फिर 5वां पॉइंट पास्टर बता रहे थे कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें धरती पर रखा है। जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन से, अपने चरित्र से दिखाया कि कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और वो बता रहे थे मकसद और बुलाहट के बीच में, पहला पॉइंट मकसद और बुलाहट है, दूसरा है परमेश्वर की महिमा। पहले और 5वें पॉइंट के बीच में 3 चीज़ें एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है कि प्रेम करना, विश्वास और पीछे मुड़ना। तो अगर हम इन 5 पॉइंट पर मनन कर सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और हम मसीह के चरित्र को क्या है, दिखा सकते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।